कि हमारा जीवन ही क्यों हुआ है। आज आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप जो भी है मुझे नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज पता चलेगा कि हमारा जीवन क्यों हुआ है, हम इस धरती पे आए क्यों हैं। जानने को तैयार है? yes. लेकिन एक छोटी सी बाधा है, वो बाधा मतलब है तो अगर समझ जाए तो छोटी सी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्या? पिछले 20 सालों से हम नौकरी कर रहे हैं। कितने सालों से? 20 साल। अपने काम को 20 सालों से कर रहे हैं, उस काम को करते करते अभी अमीरी नहीं आई, लेकिन उनके जिंदगी के सारे इंपॉर्टेंट काम इन्हीं 1-1.5 घंटा जो अभी हम लोगों से बात होगी सब इसी समय में आता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आ गए हैं ना तो 1.5 घंटे अपने आप को भूल जाइए। यकीन मानिए अगर 20 साल करते करते अमीरी नहीं आई है तो अगले 1.5 घंटा में गरीबी आने वाली, मानते हैं ना? तो अपने जितने भी महत्वपूर्ण काम है उसको जेब में बंद कर दीजिए, उसका मतलब वो मोबाइल नहीं तो और कोई महत्वपूर्ण काम है जी। पहले महत्वपूर्ण काम होते थे ना, पिताजी बीमार होते थे, ससुर जी बीमार होते थे तो उनकी बहू घर से खत लिखती थी, यानी हमारे यहाँ बहू को मतलब पत्नी नहीं, बेटे की बहू को हमारे यहाँ यूपी में उसको बहू बोला जाता है। यहाँ तो अपनी लुगाई को लोग बहू बोलते हैं अपने यहाँ अपनी बेटे के पत्नी को बहू बोला जाता है। समझ में आया ना? सास बहू सुना है ना आपने? सास बहू। यहाँ पे तो अपनी लुगाई को ही लोग बहू बोलते हैं, बोलते ये उसकी बहू है। तो वो लिखती थी अपने पति को खत कि पिताजी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी था, आप कुछ पैसे भेज दो। वो खत चल के यहाँ आता था फरीदाबाद में, और यहाँ उस खत को वो बेटा पढ़ता था कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। वो इनसे उनसे लेके वो जो कि पैसा भेजता था घर पे, और जब तक पैसा घर पे जाता था तब तक पिताजी ऊपर चले जाते थे। हाँ जी। फिर वो लिखती थी कि आपके पिताजी चले गए, आप जल्दी से आ जाओ। और जब तक वो बेचारा खत पढ़ता था और जब तक वो चलता था तब तक पिताजी के 13वीं में बीत जाती थी। समझ रहे कि नहीं? तो वो इम्पोर्टेंट आज काम 1 मिनट में हो जाता है। बहू भी मतलब पिताजी बीमार नहीं हुए, बहू ने क्या डाला? व्हाट्सएप, 1 सेकंड में पैसा पहुंच गया। यस या नो? तो वो सबसे बड़ा जो है वो यंत्र है जो हमें यहाँ डिस्टर्ब कर सकता है 1.5 घंटा, वो है हमारा मोबाइल। यस या नो? अगले 1-1.5 घंटा हम लोग उसको बंद कर सकते हैं या साइलेंट कर लेंगे। ओके, चलिए बातचीत शुरू किया जाए। नाम मेरा जयप्रकाश मौर्य और यूपी चंदौली का रहने वाला हूँ। 2010 से फरीदाबाद में रहता हूँ। 2010 में मैं फरीदाबाद आया था, और हर व्यक्ति का आने का एक ही मकसद होता है, उसका नाम है पैसा। नौकरी क्यों करेंगे? इसके लिए। अरे क्यों नौकरी करते हैं भाई? पैसा कमाने के लिए मैं आया, और मेरी सोच बहुत ज्यादा पैसा कमाने की थी, क्योंकि मेरा बचपन बहुत गरीबी में बीता। उसके बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा, बीच बीच में बातचीत होगी तो उसमें आ जाएगा, नहीं भी आएगा तो मेरे ज्यादा मुझे मत देखिएगा, देखना अपने आप को। किसको देखना है सर? मैं बहुत गरीबी से मेरा जीवन बीता, तो मुझे पैसे की बहुत नीड थी, बहुत भूख थी कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। मैं बहुत मेहनत करने लगा, बहुत ईमानदारी से काम करने लगा, मेरी बहुत जल्दी तरक्की हुई। और 2012 आते आते मेरे यहाँ पे जो मैं नौकरी करता था वहां पे मेरी सैलरी 35,000 हो गई। कितनी हो गई जी? सीनियर अकाउंटेंट में अपनी कंपनी में नौकरी करता था और बहुत अच्छा काम किया, मेहनत किया, दिन रात एक किया। 2016 से घर मकान 2016 तक सब कुछ बना लिया मैंने फरीदाबाद के अंदर। उसके बाद 2016 में पहली बार किसी ने मुझे बताया, एक नाम मैंने सुना, उसका नाम है आरसी। क्या नाम है जी? आरसी। ये नाम सुन के बुखार आता है। हिंदुस्तान के 99% लोग, कितने लोग जी? 99% लोग जब इस नाम को सुनते हैं तो उनको आ जाता है, हमको वो भूत की तरह देखते हैं। किसकी तरह? मतलब ये भूत है, ये दूसरे ग्रह से आया है। आरसीएम करता है, मतलब इससे बड़ा बेकार काम और कोई, मतलब उसको ऐसे देखते हैं जैसे समाज से इसको काट दिया गया। और आपके साथ भी ऐसी ही घटना होती है।
मेरे साथ भी 2016 में जब मेरे सीनियर्स मुझे बता रहे थे तो मैं उनको ऐसे ही देख रहे थे कि ये एलियंस है, ये दूसरे ग्रह से है। क्या बताने जा रहा है? आरसीएम। तो मेरा जो रिएक्शन था, मैं सोफे पे बैठा था, जहां आज मेरा बेड है, कुछ लोग गए हैं, वहां पे सोफा हुआ करता था और बीच में टेबल था, बीच में वो लिख रहे थे। सोफे पे मेरा ये रिएक्शन था, गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी और मैं सोच रहा था कि कब पक 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 खत्म हो, जैसे अभी आप सोच रहे हैं, नहीं लोग सोच रहे होंगे, और कब मैं अपने काम पे जाऊं। 5 अगस्त 2016 मुझे अच्छी तरह से याद है। ये RCM सारी बात खत्म होने के बाद इसमें एक बात बताई गई, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, आपको उसके लिए लास्ट तक रुकना होगा। इसकी सारी बात हो गई, आखिरी में एक ऐसी लाइन, एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा 3 से 5 मिनट का सेशन हुआ। आपको मैं बताता हूं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, इस चीज को मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस समय मैं जिस नौकरी को दिन रात करता था, शिद्दत से करता था, मेरी पत्नी गवाह है, रात को 12 बजे अगर कंपनी से फोन आता था तो ये जेपी मौर्य रात को 12 बजे कंपनी के लिए निकल जाता था। अगर कंपनी का मालिक अगर हमें कुछ भी बोलता था, उससे प्रिय इस धरती पे मेरे लिए कोई नहीं था। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उस कंपनी से जो मैं चाहता था वो मुझे मिल जाता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी माँ बीमार थी, यथार्थ हॉस्पिटल नोएडा में, मैंने उसको एडमिट कराया था और उसके पास खाना लेके जाना था। बहुत बारिश हुई, पूरी ऑटो बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। उस दिन मेरी जिंदगी में एक चीज का एहसास हुआ कि काश अगर मेरी बाइक होती तो मैं अपनी माँ को आज भूखे नहीं रहने देता, मैं खाना लेके जाता। और आपको बताऊं कसम से, अगले दिन मैं दोपहर के 2 बजे तक सबसे पहले ड्रीम युगा बाइक खरीद के लाया, फिर अपनी माँ को खाना लेके गया था। ये ताकत थी उस नौकरी में, जिस नौकरी को मैं पूजा करता था, जिस नौकरी के लिए मैं अपनी पत्नी सबसे लड़ जाता था, कभी किसी की बात नहीं सुनता था। और उस समय 5 अगस्त 2016 को मुझे याद है, शाम को 5:30 बजे मैंने उस नौकरी को लात मार दिया। उसके बाद जिंदगी में उस नौकरी को करने नहीं गया। वो रात लास्ट का इस RCM के 3 मिनट का वो सेशन आप जरूर देखते जाइएगा। जाएंगे? तैयार हैं आप लोग? बातचीत शुरू किया जाए। RCM बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ी चीज है, आज हम लोग को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले छोटी छोटी कुछ बातें हम आपके बीच में कर लेते हैं। क्या आप सभी लोग इस RCM को जानने से पहले मैं आपसे जान सकता हूं कि क्या आप लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं? क्या यस। कितने लोग करते हैं? हाथ उठाएं। माँ बाप, पत्नी, बेटी? नहीं, मैं एक एक बात उठाए रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ प्रूफ के साथ बोलूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं ना, अगले 5 साल के बाद उनके घर में कम से कम एक 4 व्हीलर और कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम होगी। मैं गारंटी देता हूं। हेलो, ताली तो बजा लीजिए अपने लिए। अच्छा, अपने देश से प्यार करते हैं क्या? अपने वतन से? है जी। अभी वर्ल्ड कप हुआ था ना, कितने लोगों को का उस समय हार्ट बीट तेज हो गया था, हार्ट अटैक आने के समय जी। मेरी पत्नी गवाह है। मैं जब 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा और उसके बाद वो जो हेड टेड था, जब वो लगा छक्के चौके मार रहे, तो मैं 80 रन के बाद मोबाइल बंद कर दिया और फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है सारे ट्रोल करेंगे इसी के ऊपर। और वो फेसबुक पे थोड़ी करते, वो कहाँ लगता था, वो कहाँ लगता था, मतलब भूख गायब, चैन गायब। मैंने बोला कि यार ये तो कंसंट्रेट ही नहीं करने देगा, ये तो RCM में भी फर्क पड़ेगा, मोबाइल मतलब व्हाट फेसबुक को हटा दो। तो अपने वतन से प्यार करते हैं ना? अगर करते होंगे, मैं गारंटी देता हूं अगले 5 साल बाद इस सरकार को हर महीने 5000 का टैक्स देंगे आप। हेलो, कितने का? 5000 का। अरे मेरे पड़ोस में सबने राशन कार्ड बनवा लिया फ्री का राशन के लिए। मेरी पत्नी बोली सबका बन गया। हम के यही तो अंतर है, वो 2000 का राशन लाता है और मैं 5000 सरकार को टैक्स देता। पत्नी से प्यार करते हैं? अब पत्नी लोग अपने पति से अगले 5 साल के बाद आप वो तोहफा दे सकते हो अपने फैमिली को जो उन्होंने सोचा नहीं होगा। इसलिए मैंने पूछा प्यार करते हैं ना? क्योंकि प्रूफ होगा, यार गारंटी में देता हूं। तो बातचीत को आगे बढ़ाए हम लोग। हाँ जी। तो एक चीज पहले, हाँ आने वाली घबराइए, इसका नाम सुन के बुखार क्यों आता है मैं बता दूं संक्षिप्त में। ये लोगों को अमीर बनाता है। क्या बनाता है जी? अमीर बनाता है।
क्या बनाता है? अमीर। और हिंदुस्तान के 99% लोगों को अमीर बनना पसंद नहीं है। 90% तो क्लियरली है, 9% शंका में रहते हैं, बन जाते हैं। हाँ जी। यस। तो ये लोगों को बुखार इसलिए आता है क्योंकि ये क्या बनाता है? क्या बनाता है जी? अमीर। अमीर। और अमीर नहीं बनना है सर। जानते हैं ऐसा क्यों? हम लोगों की गलती नहीं है, ये हमारे जिन में चला गया है। किस में चला गया जी? जिन में चला। गुलामी। बुरा मत मानना, शब्द बुरा है, लेकिन यकीन मानिए जगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है 200 सालों में अंग्रेजों ने गुलाम राज किया इंडिया पे? यस या नो? 500 साल मुगलों ने किया है, नहीं किया? और वो क्या हो गया कि हमारे ब्लड में चला गया। अरे उस वो अंग्रेज अच्छे थे, वो मुगल अच्छे थे। आज के ये जो राजाएं हैं जो आज नौकरी रूपी गुलामी का बंधन बांध लिए हैं, जो संडे को भी पकड़ के बुला लेते हैं। आप बोलोगे कि पत्नी का जन्मदिन है, उसको इंडिया गेट घुमाना, बोले तेरी ऐसी की तैसी नहीं आएगा तो सीट कल तेरे किसी और को दे दे। यस या नो? यस। अच्छा बताइए, क्या आज अपना समय है? क्या आज हम गुलाम नहीं हैं? आज इस दुनिया में क्या है? पैसा बराबर, सॉरी, समय बराबर पैसा। जी। यस। अगर समय हम अपनी पत्नी को मर्जी से दें तो पैसा क्या हो जाएगा जी? गायब। माँ बाप को दे तो यस या नो? तो क्या हो रहा है हमारे साथ? कहीं न कहीं वही काम हो रहा है जो 200 साल पहले अंग्रेजों ने किया और 500 साल पहले, बस उनका हार्ड थोड़ा सा पनिशमेंट था और ये सॉफ्ट है जी। यस। ये दर्द नहीं होने देता। सतीश पंडित जी एक कहानी बताते हैं। एक घर में इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था। एक घर में 5-6 लोग बैठे थे और एक कुत्ता भी बैठा था सोफे पे। कहाँ? सोफे पे। जब छक्का मारता था रोहित शर्मा तो सब ताली बजाए, तो कुत्ता भी कू 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 कर। उसमें एक गेस्ट आया था देखने के लिए, बोला लेज ले आओगे तो हम आपके घर क्रिकेट देख रहा था। तो सब ने बोला कि वो गेस्ट बोला यार ये कुत्ता भी साला समझ रहा है, ये भी छक्का मारने पे खुश हो रहा है। तो जो उसका मालिक था बोला कुछ नहीं समझता है। बोला तो? बोला जब तुम ताली बजा रहे हो ना तो ये सोफा हिल रहा है। बोला उससे कुत्ते का क्या लेना देना? बोला उस जहां बैठा है ना वहां पे एक किल है, जब हिल रहा तो उसको चुभ रही है, वो इसलिए कुकू कुकू कर रहा है। तो बोला भाग क्यों नहीं जाता? बोलता इतना भी नहीं चुभ रहा है कि वो। मैं प्रूफ दूं? आपकी सैलरी कितनी है? जो भी है 20, 25, 50 जितने भी है, आज अगर आपका उस 25,000 से घर न चले, आज आपके बच्चे अगर भूखे मरने लगे, बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो वही नौकरी करेगा जिससे उसको 20,000 आ रही? गारंटी बताइए। कोई नहीं करेगा, कोई एक भी आदमी। हाँ जी, 2,000 की नौकरी देने को तैयार हो, करेंगे आप लोग? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो किल ज्यादा तगड़ी है, वहां से हम रुकने वाले। लेकिन अभी जैसे तैसे मांग के इधर से उधर से, सरकार से, इससे उससे काम चल जा रहा है, इसलिए हम उस सोफे पर से भाग नहीं रही है। वो सोफे का नाम है हमारी नौकरी। जी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अमीर नहीं बनना है किसको? हम लोगों को। जैसे तैसे अभी काम चल रहा है, हम सब लोग कहीं न कहीं मान चुके हैं कि अगर मेरी इनकम आज 20,000 रुपया है तो हम इसमें से 3,000 रुपये महीने का रेंट देंगे, 2,000 रुपये महीने का ये देंगे, दूध लाएंगे, बच्चों को लाएंगे, इसमें से 5,000 रुपये बचा के अपने सेविंग में डाल देंगे ताकि बच्चे की शादी कर सके। ऐसा ही कुछ चल रहा है ना? और जिस किसी की 50,000 है तो उसके हिसाब से सेट कर रखा है। यानी हमने अपने पूरी जिंदगी को आज के इनकम के हिसाब से सेट कर लिया है। अब मुझे अगल बगल में कुछ देखना, कुछ भी नहीं देखना। आरसीएम जैसा कॉन्सेप्ट जो इस लड़के को 7 साल पहले मैंने 0 से शुरू किया, 7 साल बाद महीने की 1 लाख की इनकम पे गया। 7 साल पहले जिस कॉलोनी में मैं रहता था लोग बिहारी बोलते थे, 7 साल के बाद आज मुझे किसी को बिहारी बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इस फरीदाबाद के 3% लोगों में शामिल हो गया। इस फरीदाबाद में 3% लोगों के पास कार है, इस लड़के के पास जी। बात समझ में आ रही है ना? नहीं समझ में आ रही है? हम इंडिया के लोगों को हैबिट हो गया है क्या करने की? सर
नौकरी, यानी 300 साल पुराने वाला। एक छोटी सी कहानी से मैं बताऊंगा कि हम लोग की गलती नहीं है, हमें कोई जगाने वाला नहीं है। मैं कुछ दिन पहले रामायण देख रहा था, उसमें हनुमान जी बेचारे समुद्र के किनारे जाके सोच रहे थे क्या करूं, मैया सीता 400 कोस उस पार है और यहाँ कोई जा नहीं सकता, जो कि अंगद जाएगा तो आ नहीं सकता, और जामुन बूढ़े हो गए और मैं क्या करूं। तब एक लोग इकट्ठा होते हैं और उनके बारे में जो कि गाना गाते हैं कि कौन ही जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम का। उनकी शक्ति को जगाते हैं और उसके बाद वो हनुमान बोलते हैं तुम सबकी ऐसी की तैसी, तुम साले अपनी ऐसी तैसी यहीं कराओ और मैं तो चला, मुझे किसी की अब जरूरत नहीं है। और वो चल दिए, बड़े बड़े पहाड़ है, बहुत सारी समस्याएं, लंका पहुंचे, वहां जो लंकनी थी जो रक्षा कर रही थी उसको मारे, अंदर घुसे, और यहाँ तक कि उनका पेट नहीं भरा, जाके सीता मैया से मिले, उनको अपने अंगूठी दिखाए और बोले कि माता इससे कुछ होने वाला मेरा नहीं है, अब तो सालों को अपनी इनकी औकात तो जरूर दिखा के जाऊंगा। और जाके वाटिका उजाड़ दिए और इतना पेट नहीं भरा, साला लंका ही जरा के वापस एक आदमी, कौन जी? और वो सबकी ताकत है, वो सबके अंदर ताकत है, लेकिन हम लोग उस ताकत को दबा। एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा कि कैसे हम लोगों ने दबा रखा है, क्योंकि हम उसको एहसास ही नहीं कर पाते। एक बार एक सच्ची घटना हुई थी, सच्ची घटना, एक रिसर्च हो रहा था, 5 बंदरों को एक जो कि पिंजरे में बंद किया गया, उसके ऊपर सीढ़ी लगाया गया, तो सीढ़ी के ऊपर सबसे टॉप पे केला रखा गया। अब बंदर देख के क्या बोले? अजी तो बोलिए, बंदर देख के केला को क्या बोलेंगे? खाना है। अजी खाना है। ऊपर चढ़े, जैसे ही 4 सीढ़ी ऊपर चढ़े, ऊपर से बंदर को पड़ते एकदम नीचे जमीन पे, और पेट नहीं भरा। वो जो रिसर्चर थे बोले चारों पे डालो, उन चारों को भी डाले। थोड़े देर के लिए बंदर सब सन, चूंकि बंदर दूसरा चढ़ने का प्रयास किया, फिर तीसरा चढ़े, फिर पानी उसके ऊपर भी और उन चारों के ऊपर। बाकी सब समझ गए साला जब भी कोई चढ़ेगा पानी डलेगा, पानी इस पे भी डलेगा, इसके ऊपर तो इसलिए डल रहा कि ये जा रहा है, हमारे ऊपर साला डाल रहा है। आज के बाद इस पे जो चढ़ेगा उसको पकड़ के उठेंगे। और जैसे ही एक चढ़ने का प्रयास किया जिसके ऊपर पहले नहीं डला था, बाकी के 4 पकड़ के उसको, वो समझा नहीं। थोड़ी देर के बाद फिर दूसरा चढ़ा, फिर पकड़ के, फिर 2-3 ने प्रयास किया, सब समझ गए कि अब जो चढ़ेगा ऊपर वो घुटेगा, सब शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद उसमें से एक बंदर को निकाला गया और एक नया अंदर एंट्री कर दिया गया। अब वो नया वाले को तो अंदर के कुछ हालात पता नहीं, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। वो देखा बंदर से ऊपर, और जैसे ही चढ़ा बंदरों ने कूटा उसे। और इस बार मजेदार बात, वो भी कूट रहा था जिसके ऊपर पानी नहीं पड़ा। थोड़ी देर के बाद वो भी समझ गया ऊपर नहीं जाना है, शांत। फिर एक बंदर निकाला और एक बंदर उसको पकड़ के फिर कूटे, और ऐसे करते करते सारे पानी जिनके ऊपर पड़े हुए बंदर बाहर और सब नए बंदर अंदर। लेकिन जब भी कोई चढ़े, कूटम काटी शुरू। किसी को नहीं पता कि ये कुटम काटी हो क्यों रहा है, लेकिन सबको कूटे जा रहे हैं। और ये प्रथा सालों साल चलती रही, आज तक चल रही है। हेलो, यस, बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यस। अंग्रेज राज करके गए, मुगल राज करके गए, हम लोगों के समय में किसी ने राज नहीं किया, लेकिन जीन में डल गया है, कुटम काटी चालू है। अजी क्या करना है? जो बुजुर्ग जो गए, जो जिन वाले तो बोलते हैं, देखो जिंदगी में सुख रहे, सुखी रहना है तो एक गांठ बांध लो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, और दाल रोटी खाना है और प्रभु के गुण गाना है, और एक दिन जल्दी से नहीं समझे? हाजी समझ गए नहीं समझे? तो मेरे भाई आज उस नियम को बदलना है। हम वो बंदर हैं जिनके ऊपर कोई पानी नहीं डाला है, इसलिए साला केला तो जाके उतार के खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो, तैयार हैं? आइए आगे हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं कि हम सब लोग आज के डेट में
कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कैसे अमीरी ला सकते हैं, लाना है यस या नो। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज आप औरत है, आदमी है, आप कमजोर हैं, आप काला है, आप गोरा है, कोई मायने नहीं रखता। आज के बाद एक चीज समझ लेना, आपको अमीर बनना है जी। आरसीएम में कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। और डिग्री आरसीएम की बात हम लास्ट में करेंगे। अभी यहाँ हम अपनी जिंदगी की बात करेंगे। हम लोग कमजोर क्यों पड़ते, हम लोग क्यों नहीं बड़ा काम कर पाते? क्योंकि हमें क्या लगता है कि मैं तो 12वीं पास हूँ जी, मैं कहाँ से 1 लाख रुपए कमा सकता हूँ। दिल पे हाथ रख के बोलिए, ये बात मन में आता है आप सब लोग के अंदर की नहीं आता है? हाँ जी, आता कि नहीं आता कि 12वीं पास हूँ 1 लाख कहाँ से कमा लूंगा मैं? क्योंकि 50,000 कमाने के लिए फलनवा के जो लड़का था वो तो इतना पढ़ाई किया, उसके पापा ने इतना पैसा भेजा दिल्ली में, तब जाके वो 50,000 कमा रहा। हमारा पापा तो कुछ भेजा ही नहीं था, तो हम 1 लाख कमा सकते हैं क्या? नहीं ना, ये मन में चलता नहीं चलता जी। तो औरत हूं मैं, कैसे कमा सकती हूँ इतना पैसा? एक कहानी बताऊं छोटी सी। एक शिल्पकार था, बड़ा अपने से दुखी रहता था, जैसे हम सब लोग दुखी रहते हैं आजकल। बड़ा दुखी रहता था, बोला साला ये क्या जिंदगी मिली है, साला पत्थर काटो काटो। एक दिन वो सोया, उसको सपना आया, उस सपने ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो सपना मैं आपको बता रहा हूं। सपने में उसने देखा कि एक जगह वो जाके मंदिर मूर्ति बना रहा था, वहां पे एक अधिकारी आया, उसका इतना रुआब है कि लोग उसको देख के थर थर डर जाते थे। उसने बोला, हे भगवान, काश मैं भी ये अधिकारी होता। क्या होता जी? भगवान ने उसको अधिकारी बना दिया। अगले दिन अब अपने ऑफिस में गया, रोब झाड़ना शुरू कर दिया। क्या झाड़ना शुरू कर दिया? तब तक एक नेता साहब आए, उसकी पूरी औकात उसको, तेरा बाप मैं बैठा हूं। उनको लगा, अरे बाप रे, तो नेता बड़ा तगड़ा आदमी है, काश मैं भी नेता बन जाता। भगवान ने बोला, तथास्तु साला, अगले दिन नेता। अब नेता का काम क्या? भाषण देना। एक दिन पूरा उसका सजा हुआ था दरबार, मतलब धूप में पंडाल लगा था, नेता जो कि भाषण दे रहा था, तब तो उसको चक्कर आया। क्यों? इतनी गर्मी थी, उसको चक्कर आया और जमीन पे थोड़ी देर के बाद होश आया। बोलो, अरे बाप रे, सूर्य भगवान कितना पावरफुल है, बताओ हमको चक्कर ला दी, काश मैं भी। भगवान बोले, तथास्तु, तू भी साला सूर्य भगवान बन जा। अब सूर्य भगवान अपना प्रकोप है, प्रचंड गर्मी, ताकत दिखाने के लिए एक किसान आराम से हल चला रहा। बोले, अरे ये कैसा आदमी इतनी धूप में हल चला रहा? पता किए तो बोले कि जहां वो हल चला रहा था वहां पे तेज हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उसको धूप। बोला, पवन देव बहुत तगड़ा आदमी, काश मैं। पवन देव बोलता, भगवान बोले, तथास्तु। अब पवन देव भी जो कि हवा चलाना शुरू किए बहुत तेज से, लेकिन एक बहुत बड़ा पहाड़ आया और वो हवा उस पहाड़ को भेद न सका। बोला, साला सबसे बढ़िया तो ये पहाड़ है, काश मैं। भगवान ने बोला, तथास्तु। अब वो पहाड़ बन गया, और जब पहाड़ बना तो थोड़े देर के बाद देखा कि उसको दर्द हो रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। बोला, ये दर्द कैसा? ये कौन पावरफुल आदमी आ गया, चला मुझे भी दर्द पहुंचा रहा है। तो देखा कि एक शिल्पकार नीचे उसके पैर में छेनी से कट काट रहा। बोला, साला सबसे पावरफुल तो मैं, इनकी ऐसी की तैसी। हेलो, आज आप जो हैं, आपसे पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। अंबानी को अंबानी बनाने वाले आप हैं, अडानी को अडानी बनाने वाले आप हैं। इस मीटिंग को खत्म होते इस बात को प्रूव कर दूंगा, इस दुनिया में जितने भी अमीर हैं, बिल गेट्स को बिल गेट्स बनाने वाले आप हैं। किसी की औकात नहीं थी कि हमारे और आपके बिना सहयोग का कोई अडानी और अंबानी बन सके। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अपने को कमजोर मत समझना, काश ये आप जहां से शुरू कर देंगे पूरी दुनिया आपके साथ चलेगी। तैयार हैं? अब हम लोग असली बातचीत शुरू करते हैं, जिसका नाम है आरसी। हेलो, आरसीएम क्यों करना है? एक छोटी सी चीज जानिए, आप सब लोग इस दुनिया में आज ज्यादा से ज्यादा मारे फिरे क्यों रहते हैं? इनकम के लिए। किस लिए जी? किस लिए? और इनकम क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे जिंदगी में एक्सपेंस यानी खर्चे हैं। यस या नो? अगर खर्चा ना हो तो कमाएगा कोई? बताइए दीदी, कोई कमाएगा? सर, कोई कमाएगा?
सब कहेंगे कि मस्ती मारो। हाँ जी, मस्ती मार ले बेटा, बिजली बिल आ रहा है, कौन भरेगा? और मार ले, करवा चौथ आ रहा है, तेरी मस्ती भूल जाए। यस या नो? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है जी? एक्सपेंस। इसी से हमारा तय होता है जी इनकम। मैंने क्या बोला कि अगर एक आदमी का खर्चा 5,000 है तो 2,000 की नौकरी करेगा जिंदगी में? हाँ जी करेगा। तो महत्वपूर्ण इनकम है। और ई से जब बचत हो जाता है तो हम इसमें किसको डाल देते हैं? सेविंग में। किसको डाल देते हैं? सेविंग में। अब बताइए मुझे कि इनकम यानी आई इनकम महत्वपूर्ण है या ई महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण हमारा ई है। इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं अपना जी? इनकम। अब बताइए ये इनकम आपकी परमानेंट है कि टेम्परेरी? टेम्परेरी। बोलिए, थोड़ा नए लोग बोलिए, टेम्परेरी है या परमानेंट? हाँ जी टेम्परेरी है ना। और ये आपका ई, ये क्या है? घर पे दादाजी निकल लिए सुबह, कब? आज सुबह ये बंद हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ जी बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो अब उनकी अर्थी रखी गई है, लिटाई गई है। हाँ जी, चाय बन रहा है, खर्चा शुरू। यस या नो? बोलिए, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? ये रुक रहा है क्या? अगरबत्ती जल रही है 4-4 ठो, ये शुरू। यानी कुछ भी हो जाए, कोरोना काल में दुनिया बंद हो गई थी लेकिन ये चालू। यानी ये क्या है जी? परमानेंट। अब ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी है, तो आपका सेविंग भी टेम्परेरी है। यस या नो? अगर किसी की नौकरी बंद तो इनकम, यानी सब डिस्टर्ब। कोई ऐसा इस दुनिया में रास्ता हो जो इस ई से आई जनरेटेड। हाँ जी, अंबानी ने क्या किया? कहाँ गया वो मोबाइल? दिखाइए आप लोग, है ना किसी के हाथ में? जी दिखाओ, इसमें कौन सा नेट चल रहा है? ये क्या है हमारे लिए? बताइए, खर्चा है या शौक है? खर्चा है कि नहीं है? और मुकेश अंबानी ने इसी से क्या जनरेट कर लिया है? जब हम अपने खर्च को पूरा करते हैं तो धीरू भाई अंबानी अमीर हो जाते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? रतन टाटा जी ने क्या किया? उनके लिए ये नमक इनकम का सोर्स इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आप लोगों ने जो कपड़ा पहन रखा है ये आपके लिए खर्चा है, लेकिन लोगों के लिए यही अमीरी का साधन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी जब आपका ई परमानेंट हो गया तो आपका आई अपने आप परमानेंट हो जाएगा, और जब आई परमानेंट है तो एस अपने आप परमानेंट हो जाएगा। और आरसीएम वही साधन है जो लोग अपने घर का खर्च करेंगे और आपके घर में आएगा इनकम। हेलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक बार ताली बजा लीजिए, जोरदार ताली। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आरसीएम की कहानी। यहाँ से अगले आधे घंटे 30 मिनट तक आपसे हम बात करेंगे। आरसीएम होता क्या है? आर से होता है राइट, सी से होता है कॉन्सेप्ट और एम से होता है, इसको क्या बोला जाता है? बाजार करने का सही तरीका। जब मेरी अप्लाई ने इसको लिखा तो दुनिया में सबसे गुस्से वाला कोई आदमी था तो मैं। हाँ जी, और आपको भी गुस्सा आ रहा होगा कि आज अगर ये बाजार करने का सही तरीका आया है तो क्या ये जो पुराना तरीका था जिससे हमारे पिताजी ने किया, दादाजी ने खरीदारी किया, क्या ये गलत है? अजी गलत हो सकता है? इतना पुराना 200-300 साल से चला आ रहा है ये पुराना तरीका क्या गलत है? ये है पुराना तरीका। क्या है जी? और मैं पूछना चाहता हूँ किसी भाई या बहन से, पुराने कपड़े को कब फेंक देते हैं हम लोग? जब नया आ जाता है। नया आ जाता है, जब नया आ जाता है या पुराने कपड़े में दिक्कत हो जाती है तो हम नया खरीद के मजबूरी में लाते हैं। दो तरह के लोग इस दुनिया में जीते हैं। पहला, एक नया लाने के बाद पुराना नहीं पहनते। जैसे मेरा बेटा है, उसके सामने नया ला दो, अगर वो पुराना पहन ले जो पहन ही नहीं सकता। जी मैं भी उसी में।
लोग बोलते मेरे पास 5 जूता है, तो मैं बताऊं मेरे पास 20 जूता है, लेकिन पहनता कितना हूं, जो सबसे आखिरी में आता है। नहीं विश्वास चल के देख लो घर पर, सब में मिट्टी भर रही है, नहीं पहनता इसी को। मैं 1 साल से इसके अलावा किसी मीटिंग में दूसरा जूता पहन के अभी दूसरा ले आऊंगा, इसको भी साइड में डाल दूंगा। कुछ लोग होते हैं जब फट जाता है तो दूसरा ला। अब आप निर्णय लेना है कि आप किसमें हैं। देखिए ये पुराना तरीका है और ये कौन सा तरीका है जी, नया तरीका है। पुराने तरीके को हम तब छोड़ते हैं जब इसमें हमें कोई दोष समझ में आता है, यस या नो। तो आज आप क्यों छोड़ेंगे? हाँ, कैटेगरी है कि मजबूरी वाले, शौक वाले हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा कि आप इस तरीके को क्यों छोड़ेंगे। आइए देखते हैं। इस तरीके में एक आदमी क्या करता है सर? सबसे पहले पैसा कमाओ। इसमें यस, सही बोल रहा हूं मैं? थोड़ा गलत होगा तो बोल दीजिएगा, यस नो बोलिए, सही बात है। यस। यानी पुराने तरीके में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले पैसा कमाते हैं। और पैसा क्यों कमाते हैं? जैसे पहले भी बता चुका, हमारे लिए क्या है? खर्च जरूरी है। क्या है जी? खर्च। और खर्च जब हम करते हैं तो हमारा नाम क्या हो जाता है जी? क्या नाम है? अगर देश के प्रधानमंत्री यदि आप हैं और एक दुकान पे आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं या ये साबुन खरीदने जाते हैं, तो उस दुकानदार के लिए आप क्या हो गए सर? कस्टमर। क्या हो गए? बात समझ में आ रही है? अगर ये तेल खरीदने गए तो आप क्या हो गए? कस्टमर। कष्ट से उसका नाम बोलते नहीं नहीं सर, ये अंग्रेजों का नाम है, हमारे बाप दादाओं का नाम बताओ। बाप दादाओं का नाम है ग्राहक। इस दुनिया में जितने ग्रह हैं, कितने ग्रह है बताइए? 9 ए पागल हो रहे, हजारों ग्रह दिखाऊंगा। सारे ग्रहों का हक जिसके ऊपर वो है ग्रह। शनि महाराज टेढ़ा है। कल शनिवार था ना जी। शनिवार को सुबह राजगुप्ता जी घर से बाहर निकलते हैं और अपनी बाइक बाहर निकालते हैं और बाइक का टायर फट गया। बाइक का टायर, राजगुप्ता जी क्या बोले? आज शनि देवता रुष्ट थे इसलिए टायर फट गया। अच्छा बताइए, टायर फट गया शनि देव की वजह से कि पुराना था इसलिए? पुराना था। बोले बताइए। पुराने की वजह से दादाजी पुराना था तब फट गया या शनि देव की वजह से? अगर शनि देव टेढ़ा होते तो आपके टायर तब फटता जब आपकी गाड़ी मथुरा हाईवे पे 80 की स्पीड में चल रही होती, तभी टायर फट जाता। शनि देव तो बेचारे सीधा थे, तुमको घर से पहले ही बता। अब आपको इसलिए लग रहा है कि शनि देव टेढ़ा है क्योंकि आपके जेब में पैसा नहीं है, महीना का आखिरी चल रहा है, इसलिए शनि देव टेढ़ा है। अंबानी का टायर फटता है तो बोलता है थैंक यू भगवान, घर पे फाड़ दिया, लगा इसको जितना महंगा टायर हो। यस या नो? यस। महाराज इसलिए टेढ़ा है भैया क्योंकि पॉकेट पैसा, इसलिए हमारा नाम रखा गया है कष्ट। बताऊंगा कितने ग्रह है, विश्वास करके जाइएगा। पहला, आप जिस दुकान से खरीदने जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग। कोई भी सामान खरीदना है, ये हमको हल्दी खरीदना है, बताइए कहाँ से खरीदेंगे? सही बोल रहा हूँ ना? ये पुराने तरीके की बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ से खरीदेंगे आप? तो उस दुकानदार को क्या बोलते हैं? रिटेलर। ग्रह नंबर 1। अब ये वो सामान बनाता है क्या? नहीं। ये कहाँ से लाता है? होलसेलर से। कहाँ से लाता है? होलसेलर। अच्छा, ये बनाता है क्या? नहीं। ये लाता है डीलर से। ये बनाता है क्या? ये लाता है डिपो से। और बनाता कौन? कंपनी। सही बोल रहा हूँ? यस। आप सब लोग नौकरी करते हैं? यस। कहाँ करते हैं? कंपनी में। बताइए थोड़ा बोलिए, कहाँ करते हैं? मुंबई में एक व्यक्ति बोला कि साहब मैं नौकरी नहीं करता। बोला फिर? बोला ऑटो चलाता हूँ। बोले ऑटो में कौन बैठता? बोला सवारी। हम की सवारी कौन? अंबानी या अडानी या अमिताभ बच्चन? बोला अरे सवारी आम आदमी। हम की आम आदमी कहाँ जाता? बोला कंपनी जाता। बोला तू भी उसी का हिस्सा है। ये डॉक्टर साहब बोले मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे इस कंपनी से क्या लेना? आपकी डॉक्टरी में कौन आता है? मरीज। कौन आता है? मरीज कौन? जो कंपनी में काम करता है। बाकी तो सब चले जाते हैं एम्स में, पता नहीं कहाँ जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, दुबई जाते हैं। कौन मरीज?
जो आसपास में रहता, और क्यों रहता? क्योंकि उसको कंपनी में, बात समझ में आ रही है? पूरी सिस्टम कहां से चलता है जी? हाँ जी। बोले मैं तो विधायक। अरे मेरे भाई क्यों विधायक है तू? क्योंकि तुझे वोट मिला। वोट कौन देता है? पब्लिक। कौन? कंपनी वाले। बताइए पब्लिक क्यों कमाती है? क्यों? क्योंकि उसको चाहिए। और वो कहां जाके कमाती है? पूरी दुनिया को आप सर्च कर लेना, पूरे ब्रह्मांड को सर्च करना, पैसा कहां पैदा होता है? तो पैसा यहां पैदा। झूठ मूठ का जी, मैं फलाना, मैं पीएम, मैं डीएम। अरे पीएम कैसे बने भाई? कहां से पैसा जनरेट होता है? इससे। ये नमक जो कंज्यूम करता है वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और उसी टैक्स से देश का। जी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप लोग? यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ? अब 1930 में इस बाजार के ऊपर कनाडा में सर्वे हुआ। कहां हुआ जी? कहां? ये बुढ़िया नाला के पीछे है। कहां है? अमेरिका। नहीं, ये बुढ़िया नाला के पीछे। बोला अरे तुम बिना मतलब का बात बोलता। कब बोला बात हुई जी? 1930 में, जहां टेंजी की तैयारी है। कहां पे जी? टेंजी में आदमी प्रकट होता है नारद भगवान की तरह। अभी मोबाइल में प्रकट होते हैं ना हम लोग, उस समय मोबाइल नहीं होता। यहाँ पे चिप लगती, इसको प्रेस करोगे हवा में स्क्रीन बन जाता है, बोलोगे कॉल टू हरिओम, हरिओम जी प्रकट। बोलो सर, हरिओम जी से मैं बोलूंगा अरे मीटिंग में कितने लोग आए? सर बोलेंगे 200 आ गए। बोले और तैयारी करो। ठीक है सर, और रेड बटन दबाऊंगा, हरिओम जी गायब। समझ में आ रहा है? और टेंजी वाले को ये 4G वाले समझाते हैं, जिनका 4G भी हिल डुल के चलता है। ट्रेन में चले जाए तो साला चलता ही नहीं है 4G। वो समझाते हैं कि सबसे मूर्ख नहीं। 1930 में जब वहां के अर्थशास्त्रियों ने सर्वे किया तो उनको क्या पता चला कि कंपनी में कोई भी सामान अगर बने जिसकी लागत 80 रुपए आए, अगर इस हल्दी की लागत कितनी आ गई? 80 रुपए। आप अगर फैक्ट्री चलाएंगे, आपका इस हल्दी को बनाने में जितना खर्चा आएगा उस पे 10-20 रुपया रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो नए लोग बोलिए सर, रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। अब 20 रुपया रखेंगे तो ये कितने का हो गया हल्दी? कितने का हो गया? 100 रुपए का। लेकिन मैंने बोला चूंकि हिंदुस्तान में 4G वाले हैं ना, इनसे समझदार इस पृथ्वी पे कोई, इनको ये 100 रुपए की हल्दी रास नहीं आती। इनको जब तक टीवी में कोई प्रचार न दिखाई दे तब तक इनके लिए ये नकली है। इनको असली की परिभाषा मतलब टीवी में सूर्या दीदी आके बोले मेरे सुंदरता का राज लक्ष्य, अब वो साबुन असली है। और प्रचार में ये कंपनी इस लागत का 50% खर्च करती है। क्या ऐश्वर्या दीदी फ्री में बोलती होगी? है जी? बोलती होगी दीदी? नहीं ना, पैसा लेती है। और 50% जब पैसा जाता है तो ये सामान कितने का हो गया? कितने का हो गया? 150। ये किसकी समझदारी की वजह से हुआ? ये 4G वाले, ये हिंदुस्तान के 99% जिनको RCM जैसे कॉन्सेप्ट से नफरत होता है। हमारी माँ बोलती थी कि गांव में कुछ कहावत था कि जो ज्यादा तेज बनता है उसको 3 जगह लगता है। तो मेरे को बचपन में समझ में नहीं आता ये क्या कहावत है। ये तो अब समझ में आता है कहावत का मतलब। जो ज्यादा तेज बनता है उसको कितनी जगह लगता, और जो बेवकूफ होता है उसको कितने जगह लगता? एक जगह। अब देखना 3 जगह का मतलब आज समझ में आया कि अगर कोई आदमी हो रोड पे जा रहा हो, उसके पैर में गोबर लग जाए और वो ज्यादा समझदार है, वो ज्यादा समझदार बोलता है ये क्या लग गया रे, फटाक से। पहले कितने जगह लगा, अब कितने जगह लग गया? अभी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो ज्यादा समझदार है। कितने जगह हो गया? हिंदुस्तान के ज्यादा समझदार लोगों को कितने जगह लगता है? पहला तो इसने लगा दिया, और दूसरा इसने लगा दिया, और तीसरा ये मामा लोग लगा देंगे। समझ में आ रही है? और बेवकूफ टाइप के लोग क्या करते हैं, भाई क्या लग गया, कुछ भी लग गया, हट।
है जी, समझदार। अब देखना, अब 150 रुपए का ये भाई खरीदेगा, ये 10 रुपए कमाएगा कि नहीं? बताइए दीदी लोग, भाई लोग, बताइए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे पकड़ के ये बहुत मारना। बताइए, ये दुकानदार अगर 150 का खरीदेगा तो कुछ रख के बेचेगा कि नहीं बेचेगा? हाँ जी। अब बताओ, अगर इसने 160 का खरीदे तो ये भी कुछ रखेगा नहीं रखेगा? अब ये भी रखेगा कि नहीं रखेगा? और ये समझदार, इसको कितने का मिला? कितने का मिला? और ये कब से चला रहा है? बाप दादा के जमाने से। इसीलिए ये निकम्मे बोलते हैं कि क्या लेके आए, क्या लेके जाना है, दाल रोटी खाना है, प्रभु के गुण और जल्दी से क्या लेके आए थे, सब कुछ इनके ऊपर लुटाना है, इनके बीवी बच्चों के गहना बनवाना है, इनको बच्चों को विदेश में पढ़वाना है, इनके बच्चों को कार में घुमाना है और अपने नंगे लुच्चे यही रोड पे मर जाना है। अब बताओ मुझे, इस कंपनी को कौन चलाता है? अंबानी चलाता है क्या? लाओ कोई कंपनी का मालिक, मैं गारंटी देता हूं उसकी औकात हो तो कंपनी चला ले, जब तक हम और आप लोग अपना खून पसीना इसके अंदर नहीं लगाते। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? बताइए। इस कंपनी में काम करने वाला इस कंपनी को चलाता है या मालिक चलाता है? बताइए मुझे। मालिक को पैसा लगा दिया, लाखों करोड़ों अरबों लगा दे, अगर हम और आप काम ना करें कंपनी चलेगी? कौन सबसे महत्वपूर्ण हुआ जी माल बनाने में? और जब इस कंपनी में काम करते हैं तो हमको कंपनी 10-20 हजार रुपया दे देती है, और उसी कंपनी से उसी पैसे से जाके ग्राहक बन के अपने ही द्वारा बनाए गए सामान को खरीदते हैं। दुर्भाग्य कि जिस सामान को मैंने बनाया उसका प्रचार ये हिंदुस्तान के नचनिया गवनिया करते हैं और बोलते हैं मेरा आइडियल, इसका प्रचार करता है शाहरुख खान। अरे ये जो शाहरुख खान और इन लोगों का जो नाम लेते हैं ना, हमारे बुजुर्ग लोग 100-200 साल पहले इनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते। सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? और इसके बदले 100 का सामान कितने का हो गया? कितने का हो गया बताइए? पूरी दुनिया में इस कंपनी को चलाने वाला महत्वपूर्ण कौन? जो बनाता है। बनाने वाला कौन? कस्टमर। सोचिए, जब हम कंपनी में काम करके पैसा कमाते हैं तो कंपनी अमीर हो जाती है, और उसी पैसे से जब अपनी जरूरत के सामान खरीदने जाते हैं तो ये बिचौलिया अमीर हो जाते हैं। पर हम बोलते हैं क्या लेके आए, क्या लेके जाए, दाल रोटी खाना है, जल्दी से। वो भी बताऊंगा ये जल्दी से क्यों लगा दिया। हाँ जी, ये प्रचारक बहुत सही प्रचार करते हैं। नहीं, सब झूठे प्रचार। बताइए आप लोग, थोड़ा बोलिए। वेस्ट इंडीज वाले लक्स बेचते हैं इंडिया में और बोलते हैं मेरे सुंदरता का राज। अभी वो कर रही है प्रचार, उसका क्या नाम है? वो जो हम लोगों का हीरो आइडियल वो है, उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा। और विराट कोहली कहता है कि हमारी तो नजर ही नहीं तुम पे है। अबे बेवकूफ आदमी, हमारी पत्नी काली है तो हम उसको 40 रुपए के लक्ष्य नहीं लगवा सकते? लगवा सकते नहीं लगवा सकते? और हमारी नजर उस पर टिकती ही नहीं है और तेरी हटती ही नहीं है लक्ष्य लगाने से। टिक जाएगी 40 रुपए में। 40 रुपए में से ऐसा हो तो ये कंपनी जानते हैं कहाँ की है? कहाँ की है? और वेस्ट इंडीज वालों को जो कि आईसीसी ने बैन कर दिया, कहे साले तुम लोगों को क्रिकेट खेलने ही नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले साले हमारे बैट्समैन परेशान होते कि वेस्ट इंडीज वाले आ किधर से रहे, बॉल किधर से आए। बोले ऐसा क्यों? बोले काला आदमी साला दिखता ही नहीं तू आदमी। तो बोले अरे नहीं, रहम करो, कुछ तो करो। बोले अच्छा चल साले तू अपने मुंह पे और गाल पे सफेद सफेद लगा गया ताकि हमारे बैट्समैन को, वो साले इंडिया में लक्स बेचते हैं, बोलते हैं मेरे सुंदरता का राज, और हम लोग खरीदते हैं। वाह मजा आ गया। हाँ, ये असली है। बोलते आरसीएम, हम बोलते हैं कि ये साबुन, ये देखो ये ईना की साबुन 100 ग्राम की 26 रुपए की है, ये लगाओ सुंदरता लक्स से आती है। तो इससे भी ना ये नकली। जैसे मैं लगाया हूं, मेरे बहुत बड़े पिंपल्स हो गए, मेरे पे दाने हो गए, मैं तो सड़ गया, मैं तो गल गया, मैं तो बर्बाद हो गया। जी किसकी बात समझ में आती है? मैंने इसीलिए पूछा था क्या आप अपने आसपास पड़ोस से प्यार करते हैं?
झूठ मत बोलिए। करते हैं, मैं प्रूव करूंगा भी। मैं जयप्रकाश मौर्य चिल्ला चिल्ला के पूरे हिंदुस्तान को बताता हूं कि इस साबुन को लगाने से 1 लाख मेरे घर में आता है, इस साबुन को लगाने से कार आता है। आप भी लगाओ मेरे भाई, आपके घर में भी आएगा। लेकिन मेरे पड़ोसी लोग नहीं सुनते, बोलते 1 नंबर का बेवकूफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके घर में आग लग जाए, भगवान न करे आग लग जाए, बताइए उसको बुझाने कौन आएगा? ऐश्वर्या आएगी? कौन आएगा? अरे नालायक लोगों की मैं बात करता हूं। जो आदमी आपके दुख सुख में खड़ा होता है उसकी बात नहीं सुनते हैं, और जो दूर बैठ के साला हम लोगों के साथ खिलवाड़ करता है उसकी बात सुन के ये साबुन खरीद के लेके आते हैं और बोलते हैं और आरसीएम और बेकार काम है। किसकी सुनते हैं बताइए मुझे आप? किसकी सुनते हैं हम लोग? जो कभी आने वाला नहीं है। अरे मेरे भाई, अभी विराट कोहली से मिलने के लिए स्टेडियम में एक लड़का पहुंच गया था, पीली टी शर्ट पहन के। पहुंचा था कि नहीं पहुंचा? साले उसको पकड़ के डाल दिए पता नहीं कहां। वो साले जमानत नहीं होगी अगले 2-4 साल तक। वो मिलने चला गया, एक्साइटेड आदमी, उसको पकड़ के बैन में भर के ले गए। आपके दिल्ली में आ जाए कोई व्यक्ति, जाके मिल लीजिए। मैं विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम में गया था पिछले साल 2019 में। एक एक्साइटेड लड़का आरसीएम के प्रोग्राम में आए थे और चले गए उनके पास। उनका बॉडीगार्ड उठाया, साला ऐसे फेंक दिया जैसे कूड़े में फेंक दिया, और उसका सुना हुआ हम लोग मान लेते, और उसके बदले अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई का 50%, और फिर हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है? दाल रोटी खाना है, प्रभु की गुण, और जल्दी से। मेरे भाई बताओ, आज के बाद जगना चाहिए नहीं जगना चाहिए? बताइए महत्वपूर्ण सबसे कौन हुआ इसमें? कस्टमर है या कौन है? इसीलिए बोलते हैं 80% लोग गरीब होते जा रहे हैं। 80 थोड़ा कम बोल रहे हो, 90 बोलो, 100 बोलो। कुछ दिनों बाद इंडिया के लोग अमीर नहीं होंगे, सब विदेशी अमीर होंगे, क्योंकि हम लोगों को अपने देश से कोई लेना देना नहीं है, अपने वतन से कोई लेना देना नहीं है, अपने आसपास पड़ोस से कोई लेना देना नहीं है, अपनी माँ से नहीं लेना देना, अपनी पत्नी से नहीं। पूछूं, प्रूव करूंगा एक एक बात। ऐश्वर्या राय का 2012 में 1 साल का एग्रीमेंट, अगर एक प्रोडक्ट का 50 सेकंड का प्रचार करती थी तो इसकी कीमत थी 12 लाख। कितनी? अभी 90 लाख, सॉरी 12 करोड़ था, और अभी 90 करोड़ हो गया। अभी कितना हो गया है? 2023 में कितना हो गया? 90 करोड़। ये हर साल अपना रेट बढ़ा देती है प्रचार करने का, और हम और आप लोग कभी उससे सवाल नहीं पूछते। लेकिन जब अपनी पत्नी जब हमसे 5000 रुपए एक्स्ट्रा मांगती है तो उसको कटघरे में खड़ा करके 1000 सवाल पूछते हैं कि बता क्यों चाहिए तेरे को? हाँ जी बोलिए, पत्नी से प्यार करते क्या ऐश्वर्या राय से? जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं, वो माँ बाप अगर हमसे दवाई का पैसा मांग लेते हैं, कुछ ज्यादा खर्चा मांग लेते हैं, उनसे 1000 सवाल पूछते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन हर साल अपना रेट बढ़ा देता है, लेकिन उससे सवाल नहीं पूछते हैं। बताइए, हम झूठ का ड्रामा करते हैं। ये मेरा लाल है, ये मेरा पीला है, ये मेरा बच्चा है, इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर 500 रुपए एक्स्ट्रा मांग देता है तो हम उसके ऊपर अपनी वो शंकर जी की तीसरी नेत्र खोल देते हैं। और लेकिन ये सब अपना दिन रात रेट बढ़ाते जाते हैं। इनको बोलते हैं कि ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, क्योंकि लोग बोले हैं कि क्या लेके आए थे और क्या लेके। बताइए, इस बाजार को चलने देना चाहिए? हाँ जी, कितने लोग अभी भी यहीं से सामान खरीदेंगे? बताइए, सब बता दूंगा फिर भी वही से। हाँ, इनसे जो आपको इनाम मिलता है वो बताऊं। एक इससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक लड़का जिसके पिताजी मर गए, बहुत संपत्ति देके गए, बहुत। लोग बोलते थे, तू भाग्यवान है रे, तू भाग्य वाला है, मेरा बाप तो कुछ भी नहीं देके गया, तेरा बाप बहुत कुछ देके गया। इसी चक्कर में धीरे धीरे वो पैसा सारा खत्म, गरीब हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा। लोग बोले, अरे तेरा भाग्य तुझे छोड़ के। बोला क्या करूं? बोला अपने भाग्य को मना के लेके आ, बुला के लेके आ। बोले कहां मिलेगा? बोला वो पहाड़ पे। चल दिया, वो भाग्य को ला। जा रहा था, रास्ते में सकरारी रास्ता, सकरी मिला, पहाड़ बहुत सारा था। वहां पे एक शेर बैठा हुआ था। शेर को देख के वो भागने लगा। शेर बोला, ओ इधर आ, इधर। बोला क्या? बोला इधर। बोले तू खा जाएगा। बोले पागल हो रहा है, मैं बीमारी हो गई है, मैं एक जगह से हिल नहीं सकता, तू इधर आ, बता कहां जा रहा है।
बोला मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। बोला जा, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, चला जाना, लेकिन एक मेरा सवाल पूछ के आना। क्या पूछ के आना? बोला क्या है सवाल? बोला पूछ लेना अपने भाग्य से कि मैं ठीक कब होऊंगा, मैं बीमार हूं। बोला ये कौन सी बात है, चलो पूछ लूंगा। उसको पार करा देता है, वो जाता है, आगे बढ़ता, थोड़ा आगे जाता है, उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। एक जगह जाता है जहां पे झरना और एक बगीचा था। झरने में जाके हाथ पैर धोआ, बगीचे में जाके फल तोड़ के खाया, बड़ा कड़वा, बहुत कड़वा, फेंक दिया। उतने में बगीचे का मालिक आ गया। बोला क्या करूं बेटा, ये किस्मत ही मेरी इतनी खराब है, जब से बगीचा लगाया हूं सिर्फ कड़वे ही फल आते। बोला कहां से आ रहे हो? बोला यहां से आ रहा हूं। बोले कहां जाओगे? बोला अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। बोला ठीक है जाओ, मेरा एक सवाल पूछ के आना, अगर तुम उसका जवाब लेके आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। शेर भी बोला मैं इनाम दूंगा, वो बगीचे वाला भी बोला इनाम दूंगा। वो चल दिया आगे, जाते जाते रात हो गई। एक उसको दिखा कि कहाँ रुकूं, एक महल दिखाई दिया, उस महल में गया। एक राजकुमारी रहती थी, राजकुमारी बहुत दुखी रहती थी, खुश नहीं रहती थी। उसे जाके बोला कि हे राजकुमारी, क्या मुझे रहने के लिए जगह मिल सकता है? बोला बिल्कुल, लेकिन कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? उसने बोला यहां से आ रहा हूं, अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूं। बोला कि ठीक है रुक जाओ, लेकिन मेरे एक सवाल पूछ के आना, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बोला क्या सवाल है? बोला मेरे बहुत धन संपत्ति है, जाके घूम के देख लो, लेकिन मैं खुश। पूछना कि मेरे खुशी का राज क्या होगा, मैं कब खुश हूं। सुबह उठता है, वो जाता है, रियल में उसका भाग्य मिल जाता है। बोलता कि भाग्य तुम मुझसे नाराज क्यों हो गए, मैं गरीब हो गया, तुमको अब तो मेरे साथ चलना होगा। भाग्य ने बोला ना, तेरे साथ नहीं जा सकता, लेकिन तेरे पीछे जरूर आऊंगा। बोला ठीक है मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे आना। बोला 3 सवाल का जवाब दो। रास्ते में लोगों ने पूछा, उसने सवाल का जवाब पूछा और चल दिया। लड़की को जाके उसके सवाल का जवाब दिया, वो किसान को जाके, बगीचे मालिक को उसके सवाल का जवाब दिया। बारी आती है शेर की। किसकी? शेर ने बोला कि क्या हुआ, क्या क्या बीती, बताओ मेरे को। बोला आगे मैं गया था, 2 लोग मिले, उनके सवाल के जवाब लेके आया। बोले मेरे सवाल का जवाब लाए हो क्या? बोला हाँ तुम्हारे भी सवाल का जवाब लाया। बोला क्या थे उनके सवाल के जवाब? उन्होंने बोला कि एक लड़की मिली थी, वो बोली थी मेरे पास राजपाट धन दौलत वैभव बहुत है, लेकिन मैं खुश नहीं रहती हूँ, मेरे खुशी का राज पूछ के आना। तो भाग्य ने बोला था उसको बोल देना अपने मनपसंद वर्ष से शादी कर लेगी, उस दिन से वो खुश रहना। बोला लड़की ने इनाम दिया? बोला बिल्कुल दे रही थी, मैंने लिया ही नहीं। बोला क्या दे रही थी? बोला उसने बोली कि अब मैं कहां जाऊं, मैं तुमसे ही शादी कर लेती हूं और तुम इस राजपाट के मालिक बन जाना और हम लोग यही मिलके रहेंगे। बोला तूने क्या किया? बोला कि मैं क्यों लूं उसका राजपाट, मैं क्यों उससे शादी करूं, मेरा भाग्य तो पीछे आ रहा है। बात समझ में आ रही है? बोला फिर किसान, बोला किसान का जाके बताया कि जिस पानी से वो सींचता है उस पानी में बहुत सारा सोने है, उस सोने को अगर वो निकाल देगा तो उस पानी का खारापन खत्म हो जाएगा, जिससे वो सब फल क्या हो जाएगा। बोला अच्छा। बोला कि फिर उसने इनाम दिया? बोला दे रहा था, मैंने लिया ही नहीं। बोला क्या दे रहा था? बोला कि थोड़े देर तू रुक जा, ये सारा सोना निकाल के मैं तुझे दे देता हूं, तू लेके चला जाओ, मैं क्या करूंगा, मेरा फल मीठा हो जाना चाहिए। बोला अच्छा। बोला अपने मेरे सवाल का जवाब बता। बोला आपका भी सवाल का जवाब बता के मैं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा भाग्य पीछे है। बोला क्या है मेरे सवाल का जवाब? तो बोला कि भाग्य ने बोला था कि इस दुनिया के सबसे मूर्ख प्राणी का जिस दिन तू खून पी लेगा उस दिन तू ठीक हो जाएगा। क्या बोला? इस दुनिया के सबसे मूर्ख प्राणी का जिस दिन तू खून पी लेगा। शेर बोला साला इससे बड़ा मूर्ख कौन? साला राजकुमारी से शादी करने का मौका मिला, धन दौलत राजपाट छोड़ के चला आया, सोना मिल रहा था, ये छोड़ के, इससे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई होगा साले को। ये ले तेरा इनाम, ये ले तेरा इनाम। बात समझ में आ रही? कुछ अपने साथ ऐसा ही है, क्योंकि हम इनको छोड़ना ही नहीं पसंद करते, तो हमें ये 3 इनाम देते हैं। जानना चाहते हैं? पहला इनाम, ये प्रोडक्ट महंगा देते हैं, हेलो पकड़े रहेंगे तो 140 100 का सामान 190 में मिलता है, पहला इनाम। दूसरा इनाम, महंगा तो ठीक, ये हमारे बच्चों के सेहत के साथ खेलते हैं, यानी नकली देते हैं। इसीलिए वो बुजुर्ग बोल के जाते जा रहे हैं, और आप भी अपने को बोल के जाओगे जल्दी से जाना। पूछो क्यों? पहले सामान जब ये टूथपेस्ट नहीं था तब हमारे बुजुर्गों के दांत 100 साल चलते थे। सही है गलत? बोलिए थोड़ा, सही है? और जब ये आ गया फिर पहले डेंटिस्ट नहीं हुआ करते थे, दांत के डॉक्टर होते थे क्या?
अब 15 गली में 25 तो डेंटिस्ट बैठे, छोटा सा 150 जो कि मीटर का हमारा रोड है, उसी में 2 बैठे हुए। और आपके कितने होंगे भगवान जाने। जब ये टेस्ट नहीं था तब हमारे लोग का दांत ज्यादा चलता था, और आज बोलते हैं मजबूती वाला दांत पाना है तो कोलगेट ब्रश पे लगाना है, तो 20 साल में दांत गायब। पहले जब कैंसर होता था तो 10-20 गांव से लोग देखने आते थे इसको कैंसर, और अब बोलो कैंसर है बगलिए भी सोया है, एक 4-5 घर में एक तो पड़ गया। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? इसीलिए हम लोग बोलते जा रहे हैं जल्दी से ऊपर जा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जितना नकली खाएंगे, और इसके जिम्मेदार कौन है? ये चालाक लोग। कौन? जो 4G वाले 10G को समझाते हैं। देखना कैसे इनका दुर्भाग्य देखो, इसमें एसी लगी हुई है। एसी जब ये खरीदने जाते हैं तो हम इसको पक्का बिल मांगते कि नहीं मांगते? बोलिए हाँ जी, मांगते कि नहीं मांगते? दीदी मांगते हैं। टीवी खरीदते हैं तो लेते कि नहीं लेते? थोड़ा बोलिए यस नो। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? पंखा खरीदते हैं तो पक्का बिल लेते हैं, फ्रिज खरीदते हैं तो पक्का बिल लेते हैं। हमारी दीदी लोग अगर सोना खरीदती हैं तो ये सब हमारी जिंदगी से चलता है। अगर एक मोबाइल खराब हो जाए तो हम 4 खरीद लेंगे, अगर हमारे टीवी खराब हो जाए दूसरा ला देंगे। लेकिन जिनसे हम चलते हैं, जिनसे हमारा शरीर चलता है, जिससे हमारा लीवर चलता है, किडनी चलती है, इसके लिए सब कुछ दे देना, बस पक्का बिल मत देना। नकली दे देना, जहर दे देना, सब दे देना, पक्का बिल मत। बताइए इसके लिए जिम्मेदार ये बिचौलिया है या ये ग्राहक है जी? अच्छा जानते पक्का बिल क्यों नहीं लेते? क्योंकि लीवर 12 रुपए में चेंज हो जाता है। कितने में? किडनी 8 रुपया में। बात समझ में आ रही कि नहीं? और हृदय का ऑपरेशन तो 1.5-2 रुपया में हो जाता है। नकली खाने की आदत डालते जा रहे हैं हम लोग। पक्का बिल हमें नहीं चाहिए। ये देखिए, एक ये तेल है, ये क्या है हमारा? ये खाने का तेल क्या है? ये इसका नाम है हेल्थ गार्ड ऑयल। क्या नाम है इसका? मोबाइल के ऊपर क्या लगता है?